गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम में। केमिकल इक्विलिब्रियम हमने स्टार्ट कर रखा था, उसमें हम देखेंगे ली शैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है जी। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल के बारे में आज हम समझेंगे क्या था। हम पढ़ते हैं कि जब कोई इक्विलिब्रियम होता है तो अकॉर्डिंग ली शैटलियर प्रिंसिपल, जब किसी इक्विलिब्रियम में चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो या प्रोडक्ट साइड हो, जो आपके पैरामीटर हैं, पैरामीटर कौन से, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, अगर ये एक्सटर्नल पैरामीटर्स को आप चेंज करते हो तो वो चेंजेस आपके चाहे रिएक्टेंट साइड में हो या प्रोडक्ट साइड में, इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस डायरेक्शन में आप ये जो इफेक्ट है वो नलीफाई हो रहे होंगे। ठीक है जी। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां टेम्परेचर कम हो रहा होगा। प्रेशर कम कर रहे हो तो रिएक्शन का देखा जाएगा किस लेफ्ट साइड में या राइट साइड पे इफेक्ट आ रहा है, सो दैट रिएक्शन वहीं चलेगी। तो ये आपका ली शैटलियर प्रिंसिपल है। इसका स्टेटमेंट बच्चों 1 मार्क में पूछा जाता है, तो आपको इसका स्टेटमेंट भी याद करना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या कहता है इसका, change in any of the factor that determines the equilibrium condition of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce or to counteract the effect of change, कि जो भी इसके चेंज हो रहे हैं उसको वो काउंटरैक्ट कर सके। तो मैंने आपको बताया हमारे कौन कौन से पैरामीटर हैं, कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर। उसके अलावा हम कैटलिस्ट भी देखेंगे कि कैटलिस्ट का क्या इम्पैक्ट रहता है एंड सो। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। सबसे पहले हम इफेक्ट देखते हैं कंसंट्रेशन का। तो हमें पता है कि विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है। आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाता है। तो ग्राफिकली अगर हम देखें, ये मेरे पास टाइम है, ये मेरे पास कंसंट्रेशन है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी और आपके यहाँ पे कुछ इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, राइट। तो अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, सपोज मैं इस बीकर के अंदर अब रिएक्टेंट ऐड कर दूं, ठीक है, तो लेफ्ट साइड कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो यानी कि जो हमारा इंपैक्ट आ रहा है वो लेफ्ट साइड में इंक्रीज होगा, तो रिएक्शन आपकी क्या जाएगी, फॉरवर्ड, यानी कि आपके मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। वहीं पे ही अगर आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम डिक्रीज कर दें, डिक्रीज कर देगा मतलब क्या है, बीकर में से मैंने कुछ आर निकाल लिया, तो रिलेटिवली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो गई, प्रोडक्ट की ज्यादा हो गई, तो आर डिक्रीज, और हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी बढ़ गई तो रिएक्शन आपकी कहाँ जाएगी, जिस डायरेक्शन में इफेक्ट को कम कर सकते हैं, तो आपकी रिएक्शन जाएगी बैक डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई भी आएगा, आप देख सकते हो, मैं कोई रिएक्शन लिख के दिखा देती हूँ आपको। H2 प्लस I2 gives 2HI। इस रिएक्शन में अगर 1 मोल ऑफ H2 और ऐड कर दिया जाए तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, आपका आंसर क्या होगा, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, तो करेक्ट आंसर होगा फॉरवर्ड। ठीक है, क्योंकि हमने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दी। वहीं पे अगर वो कहता है कि उसने 1 मोल ऑफ HI और ऐड कर दिया तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज हो गई, अब इस केस में रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है। तो इस पे आपका क्वेश्चन आ सकता है, कोई इक्वेशन दे दी उसने, इक्वेशन देखने के बाद में वो बताएगा कि अब उसने रिएक्टेंट बढ़ाया या प्रोडक्ट, तो उसके बेसिस पे आप देख के बताओगे कि रिएक्शन कहाँ जाएगी। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रेशर की। तो आपको पता है हमारे पास सिस्टम होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। मान के चलते हैं कि इन पे प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इनकी शेप, साइज, इनका जो स्ट्रक्चर पैटर्न होता है वो फिक्स होता है। तो जो प्रेशर का इम्पैक्ट आता है बच्चों, वो आता है आपका गैसियस स्टेट पे। तो कैसे, सपोज मेरे पास यहाँ पे रिएक्टेंट है 1 मोल और यहाँ पे रिएक्टेंट है 2 मोल ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, दोनों के दोनों आपके क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो किधर गैसियस मॉलिक्यूल ज्यादा है, प्रोडक्ट साइड में 2 है वहां पे। अब मैंने इस पूरे सिस्टम का जो बीकर है इसका प्रेशर मैंने इंक्रीज किया,
ठीक है। तो प्रेशर इंक्रीज करने पे इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा, जहां पे ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि प्रोडक्ट साइड में ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल है एज कंपैरिजन टू रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट पे आपको ज्यादा दबाव फील होगा। तो उस प्रेशर को नलिफाई करने के लिए रिएक्शन कहाँ जाएगी इस केस में, बैकवर्ड। तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं है बच्चे कि आपका प्रेशर बढ़ाएगा तो फॉरवर्ड जाती है या प्रेशर कम करेंगे तो बैकवर्ड जाती है। इसका बस याद करने का एक ही तरीका है कि प्रेशर का इफेक्ट होगा वहां पे जहां नंबर ऑफ गैसियस स्पीशीज आपकी ज्यादा होंगी, बस। अब उसके अपोजिट जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे कि एग्जाम्पल है H2 प्लस, या हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैंने ये लिया है N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव ट्वाइस ऑफ अमोनिया, राइट। इसमें मेरे पास हम रिएक्टेंट साइड में देखेंगे 4 आपके गैसियस हैं, प्रोडक्ट साइड में मेरे पास 2 ही सिर्फ गैसियस हैं, ठीक है। अब मैंने अगर प्रेशर बढ़ाया तो किस तरफ ज्यादा प्रेशर फील होगा, रिएक्टेंट साइड में। तो इस वजह से रिएक्टेंट साइड में ज्यादा प्रेशर फील होने की वजह से रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। और इसका उल्टा होता है, अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो कहाँ पे असर दिखेगा, जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कम है, तो रिएक्शन फिर उस केस में कहाँ जाएगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज बैकवर्ड। तो आपको कुछ नहीं देखना, आपको ऐसे केस में बस ये काउंट करना है कि गैसियस मॉलिक्यूल कहाँ पे ज्यादा है, ठीक है जी। ये हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का इंपैक्ट जस्ट रिवर्स ऑफ प्रेशर। जहां पे प्रेशर का इंक्रीज हो रहा होता है तो वॉल्यूम का डिक्रीज हो रहा होगा एज पर बॉयल्स लॉ, ठीक है। और जहां पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा होगा एज पर बॉयल्स लॉ। तो ये आपका बॉयल्स लॉ लग गया। चलिए नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब हमें पता है कोई भी रिएक्शन 2 कैटेगरी की है, एक्सोथर्मिक और आपकी एंडोथर्मिक, राइट। तो मेरे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। सपोज ये रिएक्शन में एंथैल्पी जो है नेगेटिव है। इसका कहने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट आपका रिएक्ट करता जा रहा है और आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है, और इस प्रोडक्ट के साथ आपकी हीट क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है, निकलती जा रही है। तो यानी कि टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म होती जा रही है। ऐसे केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, राइट, तो ऑलरेडी आपका सिस्टम गर्म है और इसको गर्म कर रहे हो, तो इसका उल्टा इंपैक्ट पड़ेगा, तो रिएक्शन विल गो बैकवर्ड, ठीक है। इसी केस की हम बात करते हैं। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, तो आपको क्या प्रोडक्ट साइड में गर्म हो रहा है, हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं यानी कि कूलिंग कर रहे हैं, जो हीट निकली उसको हमने फटाफट से एब्जॉर्ब कर लिया, तो रिएक्शन को फिजिबिलिटी मिल गई, तो रिएक्शन विल गो फॉरवर्ड, ठीक है। तो अगर हम इसको मोटे मोटे उसमें लिखें तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है वो फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब है जो हम चाहते हैं एट लो टेम्परेचर। वहीं पे ही जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, जैसे कि R गिव्स P, अगर इसमें हीट आपकी पॉजिटिव होती, इसका मतलब क्या है, आप सिस्टम को हीट दोगे तो रिएक्शन चलेगी। तो ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, फेवरेबल होगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कि आपका कोई बीकर है, उसमें अगर आप शुगर डालते हो C6H12O6, वो डिजोल्व नहीं होता है अगर ग्लूकोज, तो आपको क्या करते हो, इसको हीट करते हो। हीट करने से क्या कर रहे हो आप, यानी कि ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो वो उसको जो हमारा डिजायर प्रोसेस है यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, उसको फेवरेबल कर रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होगी लो टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर को जो आप घटाओगे, और एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होती है आपकी टेम्परेचर इंक्रीज करने की, ठीक है बच्चे। चलिए कैटलिस्ट के बारे में देखते हैं। अब हमें पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय द कैटलिस्ट, और अगर हम कैटलिस्ट को डालेंगे तो क्या होगा। तो कैटलिस्ट आपका वो सब्सटेंस होता है जिसको ऐड करने पे रिएक्शन जो होती है वो फास्ट हो जाती है, राइट।
पहले अगर कोई रिएक्शन R से प्रोडक्ट बन रहा था, ये स्लो थी, अगर मैंने इसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाल दिया, अब ये रिएक्शन क्या हो गई, फास्ट। तो ये कैटलिस्ट क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कि जैसे सपोज आपका घर ये है, ये आपका स्कूल है, यहाँ से आप इस बस के थ्रू जाते हो तो आपको 1 घंटा लगता है। अगर यही आप किसी मेट्रो के थ्रू चले जाओ और आपको 40 मिनट लगे, तो नाउ दिस मेट्रो इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। क्या करा इसने, बस एक पाथ चेंज कर दिया। ये एक ऑल्टरनेट पाथ आपको रास्ता प्रोवाइड करता है उस केमिकल रिएक्शन का जिसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट का रोल होता है। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, जितना खर्च होता है वो उतना रीजनरेट हो जाता है, वापस आपको मिल जाता है लास्ट में रिएक्शन के। ठीक है, तो कैटलिस्ट ना आपका कंज्यूम होता है ना आपका बनता है, वो जितना है उसकी कंसंट्रेशन आपकी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो कैटलिस्ट का नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, इसको सब बच्चे अच्छे से समझेंगे, याद करेंगे कि कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो दिस इज द ली शैटलियर प्रिंसिपल। तो आपके इसमें किस तरीके से आएगा, वो कोई कंडीशन दे देगा, अब पूछेगा कि व्हाट विल बी द फेवरेबल कंडीशन इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, if we decrease pressure, if we increase the concentration of product, and if we add the catalyst, so many kind of the questions। ठीक है, तो ये हमारा ली शैटलियर प्रिंसिपल है। अब इसी के साथ हम वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम आगे मिलेंगे।